गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम अपने नए सेगमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं, है ना। आज है लेट्स टॉक। हमारा 4 साल पहले एक प्रथा चालू हुई थी, यश ब्रह्मे सर ने करी थी, जिसमें हमारा टारगेट था कि जिसमें हमारा टारगेट था कि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री से कनेक्ट करना, ठीक है, स्किल्डफुल बनाना, ना कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 चढ़ा के पढ़ा के थोड़ा सा अच्छे से ब्रशअप करके मार्केट में छोड़ देना। तो यही टारगेट हमारा आते आते आज कोड 36 तक हो गया है। हर कोड में एक ऐसे एक्सपर्ट्स आते हैं जो हमको नॉलेजेबल करते हैं, हमको थोड़ा सा पॉइंट आउट करते हैं कि हमको एकेडमिक्स के साथ साथ क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारे पास जो हमारे सेलिब्रिटी स्पीकर हैं वो आ रहे हैं। पहले तो मैं वेलकम करूंगा पंकज सर एंड कीर्ति सर का। क्लैप करो। सर को निकलना, क्या नाम है, सतीश। उसको साइड कर, इसको पकड़ ली तू, बोल रिकॉर्डिंग में देख लूँ। तो पहले तो सब लोग वेलकम करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा तो आपको इनिशियली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सर एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बस मैं इतना बता दूँगा, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक जो बीएसएफ गवर्न करता है, बीएसएफ पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहाँ से सर लोग आए हैं। और इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी करिकुलम हुए हैं, जैसे आप लोग 9, 10, 11, 12 पढ़ लेते हैं, है ना, उसके बाद क्या करना है, उसके पहले क्या करना है, ये सब क्वेरीज आप खुद को सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए आपको एक मेंटोर चाहिए होता है। और सीपीए की हमारी प्रथा रही है कि हर सेगमेंट में एक मेंटोर रहता है। तो सर हमारे पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के मेंटोर हैं। आपके जितने भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं और सर जो भी डिक्टेट कराएंगे उसको आप लिख सकते हैं। बाकी एंड में सर का कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल आप तक आ जाएगी, ठीक है। फिर कभी इन फ्यूचर आपको कभी कॉन्टैक्ट करना हो तो मुझसे या सर से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आप साइड में भी सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम कीर्ति प्रजापति है और मैं लेक्चरर हूँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट में बीएसएफ पॉलिटेक्निक टेकनपुर में, ठीक है। टेकनपुर में हमारा पॉलिटेक्निक है, बीएसएफ के द्वारा पूरा गवर्न किया जाता है, मैनेज किया जाता है। और यहाँ हम आए हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए टेक्निकल एजुकेशन की फील्ड में, कि आप टेक्निकल जो आपका है इंजीनियरिंग मोस्टली, कि भाई इंजीनियरिंग में आप किस तरीके से अपना करियर बना सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आज का जो यंग जनरेशन है और अभी का जो माहौल है वो सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। आप चारों तरफ अपने टेक्नोलॉजियों से घिरे हुए हैं। हर चीज़ में कहीं ना कहीं आपका टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। जो आपके जो भी एफ़र्ट्स होते हैं उसको और ज़्यादा एनहांस करके आप उसका लाभ उठा सके, इसलिए प्रोवाइड किए गए। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका मोबाइल तो है ही, कि मोबाइल केवल पहले बात करने के लिए होता था, लेकिन आज की डेट में आप पूरी पढ़ाई और जो भी आपके डाउट्स है वो सारे उसके ज़रिए क्लियर कर सकते हैं और ज़्यादा एफिशिएंटली उस पर काम भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मशीन्स भी होती है। तो हमारे यहाँ पे जो टेक्निकल में इंजीनियरिंग में है, वहाँ पे हमारे पास में 2 ब्रांचेस है, ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, रुस्तम जी इंस्टीट्यूट, आपने नाम सुना ही होगा, वहाँ पे भी और ब्रांचेस वगैरह है। तो बेसिकली अगर मैं बताऊँ आपको कि 10th के बाद में किस तरीके से करियर टेक्निकल में आप बना सकते हो, तो 10th जो है वो एक बेसिक लेवल है। उसके बाद से ही सारे प्रोफेशनल कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ 12th के बाद भी स्टार्ट होते हैं और 10th के बाद में आप डिप्लोमा, ITI लेवल इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कि आपका 10th हो जाएगा। 10th के बाद में आपके पास में 2 फील्ड खुलती है टेक्निकल के लिए। एक होता है आपका ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो 2 साल का कोर्स होता है, वो कहीं से कर सकते हैं आप। दूसरा है आपका डिप्लोमा, जो हमारे यहाँ कराया जाता है। डिप्लोमा एक्चुअली 3 साल का कोर्स होता है। देन
डिप्लोमा के बाद में आपका इंजीनियरिंग आता है, जो 12th के बाद में भी कर सकते हो, डिप्लोमा के बाद में भी किया जा सकता है। तो 12th के बाद में अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो 4 ईयर का कोर्स है, बट डिप्लोमा के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो केवल 3 ईयर का कोर्स है, 1 ईयर कम लगेगा। ये एक फ़ायदा होता है डिप्लोमा से इंजीनियरिंग करने का। दूसरा, अब हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में हम बताते हैं कि हमारा BSF गवर्न करता है पूरा, और हमारे पास में पूरा रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन सारा वो देखा जाता है। तो हमारे पास में ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। भाई हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग मोस्टली जो होता है आपके मशीन से जुड़ा होता है। मशीन्स किस तरीके से काम करती है, नई नई तरह की मशीन होती है, मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होती है, तो मशीन्स के बारे में सारी चीज़ें सिखाई जाती है। उसके बाद में हमारा आता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में मोस्टली आपका पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और अब हाइब्रिड व्हीकल्स जो आए हैं उससे बेस्ड व्हीकल्स के बारे में बताया जाता है। व्हीकल्स मतलब आपकी गाड़ियाँ, पेट्रोल इंजन पे बनी हुई गाड़ियाँ अलग अलग प्रकार के, डीजल इंजन पे बनी हुई गाड़ियाँ इंक्लूडिंग ट्रक्स और ट्रैक्टर्स। उसके अलावा अब नई फील्ड आई है हाइब्रिड व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपने सुना ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पे चलने वाली गाड़ियाँ हैं, वो भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के सिलेबस के अंदर ही पढ़ाया जा रहा है। और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल ही आपको नज़र आएंगे। तो बहुत अच्छी फील्ड है ये, जिसमें आगे बढ़ा जा सकता है। कहते हैं ना कि जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो जल्दी उसका प्रचार प्रसार होता है। तो अगर EV में आपको इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, गाड़ियाँ EV पे कैसे चल रही है, तो उसके लिए फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बेस्ट रहता है अगर आप एजुकेशन लेना चाहो। ठीक है, लेटरल 100। नमस्कार। इसमें इस सीक्वेंस में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जैसे कि हम 12th के बाद IITs के लिए या अच्छे कॉलेजेस के लिए AIEEE का अपन एग्ज़ाम फाइट करते हैं, उससे हमारा ये मोटिव होता है कि हमें अच्छे MNITs कॉलेज मिले। उसके लिए कंपटीशन कितना है ये हम सभी लोग जानते हैं, है ना। उसमें बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी की ज़रूरत होती है और फिर भी अच्छा कॉलेज कई बार नहीं मिलता। तो इसको करने का एक सेकंड बेनिफिट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10th के बाद, स्पेसिफिक 10th के बाद अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं डिप्लोमा कोर्सेज़ को, तो सबसे पहले हमको 3 साल का डिप्लोमा मिल जाएगा, जिसको करने के तुरंत बाद हम जूनियर इंजीनियर के पद पर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी डिपार्टमेंट में, रेलवेज़ में, जल निगम और अदर जगह पर। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है अपनी जॉब को क्रैक करने का। इसी के साथ साथ जब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं और इसी टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम लोगों को क्या होगा, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। इस एडमिशन को बोलते हैं लेटरल एंट्री। इसमें आपको लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन मिलेगा, जिसकी काउंसलिंग अलग होती है, जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट कम होते हैं, और इसमें NITs तक के कॉलेजेस भी डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट को मिल जाएंगे अगर उसकी मेरिट में अच्छे नंबर हैं। तो हम ये एक हमारा सेकंड रूट है, शॉर्टेस्ट रूट है कि डायरेक्ट फाइट अगर हम करके IITs के लेवल पर या MNITs के लेवल पर नहीं जा पा रहे हैं, तो हम इस सेकंड रूट से भी जा सकते हैं। आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ और आ रही होगी कि क्या हम केवल ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल ही करें? नहीं, ज़रूरी नहीं है। हम लोगों को इस बार जो ये नई शिक्षा नीति आई है, इसमें ये प्रावधान है कि आपने डिप्लोमा भले ही किसी भी रूट से किया हो, चाहे ऑटोमोबाइल से, मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से, लेकिन डिग्री लेवल पर आप उसको चेंज कर सकते हैं CS, IT और AI किसी भी फील्ड में। ये इसका एक मेन बेनिफिट है। तो हमारे लिए बहुत एक शॉर्टेस्ट रूट ये हो जाएगा, 10th किया, 10th के बाद हमने 3 साल का डिप्लोमा किया, उसके बेसिस पर हमने JEE जूनियर इंजीनियर के पद के लिए तैयारी करी, गवर्नमेंट में की। अगर हम इसमें आगे और कैरियर में बढ़ना चाहते हैं तो हमको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिला लेटरल एंट्री के थ्रू, और किसी अच्छे कॉलेज में, जिस कॉलेज में AIEEE के थ्रू जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको। 12th करने के बाद IEEE का एग्ज़ाम देने के बाद भी आपको हो सकता है वो कॉलेज ना मिले, जबकि इस रूट से हो सकता है कि वो कॉलेज बड़े आसानी से मिल जाए, क्योंकि लेटरल एंट्री में एडमिशन लेने वालों की जो संख्या है बहुत कम होती है और उनकी कुछ सीटें फिक्स होती हैं उस इंस्टीट्यूट में, हर एक इंस्टीट्यूट में। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। और इस साल से
जिन लोगों ने 12th किया है उनके लिए एक बेनिफिट है कि उन लोगों के लिए जिसने PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर आपने 12th किया है तो वे बच्चे भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि 2 ही साल का है आपको। अगर मान लो आप 10th में पॉलिटेक्निक नहीं कर पाए, 12th कर लिया आपने, उसके बाद अगर आपको ये रूट पसंद आ रहा है तो आप उसमें भी ले सकते हैं। तो आपको केवल 2 साल का डिप्लोमा करना है, उसके बाद सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा और 3 साल की डिग्री हो जाएगी आपको, अगर ऐसा करना है। उसमें चॉइस और है कि आपकी ब्रांच भी आप चेंज कर सकते हो, ये भी एक इंटरनल चॉइस मिल जाती है आपको, ठीक है ना। तो बाकी इसका पूरा बाकी का प्रोसेस सर आपको बता देंगे। जैसे सर ने लेटरल एंट्री के बारे में बताया, तो लेटरल एंट्री का 2 प्रकार से आपकी होती है। सर ने जैसे बताया कि भाई 12th बेसिस पे भी आप लेटरल एंट्री कर सकते हो। लेटरल एंट्री क्या है? लेटरल एंट्री आपका शॉर्टेस्ट तरीका है डिप्लोमा कंप्लीट करने का। जैसे मैंने आपको बताया डिप्लोमा कितने साल का है? 3 साल का। लेकिन अगर आप 12वीं करके डिप्लोमा करोगे तो डिप्लोमा केवल 2 साल का रह जाएगा। 1 साल का समय भी बचेगा और फीस भी बचेगी, क्योंकि 3 साल के मुकाबले 2 साल का कोर्स करना ज़्यादा आसान रहता है। 2 साल का कोर्स करने के बाद में आप तुरंत डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी लेटरल में। लेटरल मीन्स वहाँ भी आपको डिग्री 3 साल की रह जाएगी, 4 साल की नहीं। वहाँ भी 1 साल क्या हो जाएगा? बच जाएगा, एग्जाम्प्टेड। ठीक है। तो अब समय क्या है? समय ये है कि आप कम समय में कितना ज़्यादा चीज़ें हासिल कर सकते हो, इसके बारे में सोचने का। क्योंकि आप अगर नहीं सोचोगे तो कोई और सोच रहा होगा, समझ गए? क्योंकि जैसे आपने 3 इडियट देखा, लाइफ इज़ अ रेस। तो रेस में क्या है? तेज़ दौड़ना है। आराम से जैसे सब दौड़ रहे वैसे दौड़ते रहोगे तो वहीं रह जाओगे। तो क्या है, आपको शॉर्टकट में जितनी ज़्यादा डिग्रीज आप हासिल कर सके उतना करना है। तो तरीका बड़ा सिंपल है। 3 साल का डिप्लोमा क्यों करें? हम तो 2 साल में कर लेंगे। कब? 12th के बाद। भाई 4 साल की डिग्री क्यों करें? हम डिप्लोमा करने के बाद 3 साल में ही डिग्री कर लेंगे, तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, उसके बाद कॉम्पिटिशन की तैयारी कर लो। और डिप्लोमा करने के बाद में जैसे आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लोगे तो आपको 3 साल इंजीनियरिंग करना है, लेकिन आप वो 3 साल में सरकारी नौकरी के फॉर्म भी भर सकते हो। डिप्लोमा बेस पे बहुत नौकरियां निकलती है। सभी सरकारी जो नवरत्न कंपनीज़ हैं, ठीक है, PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट, इसमें ऑयल की कंपनियां हैं आपकी, इंडियन ऑयल, HP, BPCL, IOCL, उसके अलावा BHEL है, DRDO है, और भी जितने, रेलवे डिपार्टमेंट सबसे बड़ा, ठीक है। उसके अलावा आप सब इंस्पेक्टर की भर्ती में भी जा सकते हो। सब इंस्पेक्टर में आपके सभी BSF, CRPF, आर्म्ड फोर्सेस जो है उनमें SI की भर्ती निकलती है टेक्निकल की, वहाँ भी भर सकते हो फॉर्म। और उसके अलावा आपके रेलवे डिपार्टमेंट और ये सारे तो है ही। तो 12th के बाद में अगर आप डिग्री पे जाओगे तो आप ये फॉर्म तब तक नहीं भर सकते जब तक डिग्री कंप्लीट ना हो। लेकिन अगर आप डिप्लोमा करके जाओगे तो आप डिप्लोमा कंप्लीट होते ही फॉर्म भरना स्टार्ट, क्या पता डिग्री करने से पहले आपको नौकरी मिल जाए सरकारी। ये एक बेनिफिट है, ये एक बेनिफिट है। और आप तेज़ी से बढ़ रहे हो, 1-1 साल बचा रहे हो ना आप। आपने डिप्लोमा में 1 साल बचा लिया लेटरल एंट्री से, आपने डिग्री में भी 1 साल बचा लिया। तो ये होता है, आप डिप्लोमा के रूट से अगर जाते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलता है। 12th से भी अगर आप करते हो तो भी आपको इसमें डबल डिग्री का बेनिफिट मिल जाता है। 12th के बाद 4 साल में इंजीनियरिंग करने से अच्छा है कि आप 5 साल अगर लगाए, 2 साल डिप्लोमा, 3 साल इंजीनियरिंग, तो 5 साल के अंदर आपके पास में 2-2 सर्टिफिकेट होंगे, डिप्लोमा भी, इंजीनियरिंग। ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कहीं अगर डिप्लोमा का फॉर्म निकलेगा तो वहाँ भी भर सकते हो, डिग्री का निकलेगा वहाँ भी भर सकते हो। प्लस जैसे सर ने बताया आपके पास में एक ऑप्शन और दे रही है गवर्नमेंट, वो कहती है कि आपको फ्री है, आप ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपने डिप्लोमा मानो मैकेनिकल से किया, मशीन की पढ़ाई करी आपने, और आपको डिग्री करनी है कंप्यूटर से, बिल्कुल कर सकते हो। अब आपके पास में दोनों का नॉलेज है, मशीन्स का भी एंड प्रोग्रामिंग का भी। जो आज की डेट में यही हो रहा है, इंडस्ट्री में जाते हो मशीन होती है, मशीन से ज़्यादा रोबोट्स है। रोबोट्स की प्रोग्रामिंग वगैरह किस तरीके से होगी? कंप्यूटर के जरिए। तो अब आपके पास में डिप्लोमा डिग्री दोनों का मिक्स है, मैकेनिकल प्लस कंप्यूटर इंजीनियर। तो आप चेंज भी कर सकते हो। आपका ऑटोमोबाइल किया आपने, आपका इंटरेस्ट है मैं EV में जाऊंगा, तो आप तुरंत इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो। अब आपके पास ऑटोमोबाइल का, कार्स का नॉलेज है,
प्लस आपके पास में इलेक्ट्रिकल का नॉलेज है। अब आप ईवी में बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि आने वाली 90% गाड़ियाँ ईवी ही होने वाली है 2030 तक। ठीक है, जो नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ईवी ही कोशिश करेगी कि ईवी ही बिके, कंसेशन सब्सिडी सब दे के। तो इस तरीके से क्या है कि आप डुअल डिग्री कर सकते हो। इंजीनियरिंग में डुअल डिग्री का नहीं है प्रावधान। आपने एक बार 12वीं के बाद आपने मैकेनिकल लिया, 4 साल केवल मैकेनिकल पढ़ोगे। कंप्यूटर लिया, 4 साल केवल कंप्यूटर पढ़ोगे। कंप्यूटर वाले को अगर इंडस्ट्री में भेज दिया जाएगा, बोले रोबोट की प्रोग्रामिंग करो, तो वो कहेगा मशीन कैसे काम करती मुझे पता ही नहीं। लेकिन एक मैकेनिकल वाले को मशीन भी पता होगी और कंप्यूटर से उसका नॉलेज। तो ये 2-4 चीज़ों का फ़ायदे हैं। ब्रीफ दे देते हैं। इतनी सारी चीज़ें तो आपके समझ में आ गई होंगी। हम यहाँ पर किस कॉलेज से आए हैं ये भी आपको बताया गया होगा। ये BSF पॉलिटेक्निक CSMT टेकनपुर नाम से कॉलेज चलता है। सन 1988 से रन कर रहा है, जिसमें पहले केवल BSF वार्ड्स को ही एडमिशन दिया जाता था, जो कि एक वार मेमोरियल स्कूल टाइप के, जो कि सेना में जो लोग जवान होते हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ें, ये उनके लिए एक बड़ा कंपटीशन होता था, क्योंकि वो लोग तो बॉर्डर्स पर होते थे। तो उनके बच्चों के लिए ये एकेडमी है बनाई गई और यहीं पर सारी व्यवस्थाएं करी गई, जिनके स्कूल भी खोला गया, पॉलिटेक्निक भी खोला गया, इंजीनियरिंग भी खोला गया, जिससे कि उनको कहीं जाकर भटकना ना पड़े। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें सबसे पहले जो ब्रांच लाई गई थी वो थी ऑटोमोबाइल, क्योंकि सन 88 से ये इंस्टीट्यूट है। और ये इंस्टीट्यूट सेंट्रल स्कूल ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट, एक BSF की यूनिट है, उसी के अंदर चलाया जाता है। और हमारा जो प्रिंसिपल है वो उस CSMT का या सेंट्रल स्कूल ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट जो यूनिट है उसका जो हेड है वही हमारा प्रिंसिपल होता है। तो इसमें जो भी स्टडीज़ आप कराई जाती हैं, जो भी करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सभी डिसिप्लिन के साथ, अच्छी गाइडलाइन के साथ, अच्छे एनवायरनमेंट में कराई जाती है। तो कॉलेजेस तो बहुत हैं, लेकिन प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ने का एक अपना अलग महत्व है। इसके साथ साथ फिर बाद में इसमें मैकेनिकल को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये दोनों ब्रांचें आज की डेट में यहाँ पर रन कर रही हैं और BSF के अंडर रन कर रही हैं। तो इसमें अदर कॉलेजेस की अपेक्षा एडमिशन लेने का बेनिफिट्स ये हैं कि सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में हैं, डिसिप्लिन में है, एक करिकुलम में चलती हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स का पूरा एक व्यक्तित्व का विकास होता है ना। तो इसमें बेनिफिट्स हम आपको बताने के लिए यहाँ पर इसीलिए आए थे। तो कॉलेज हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसके बेनिफिट्स सर ने बताए। डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट है, सारी फैसिलिटीज़ है हमारे पास में, वर्ल्ड क्लास जितनी लैब्स होती है, एडवांस से एडवांस इक्विपमेंट्स और कट सेक्शन, वो सारे अवेलेबल है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक पे पेज भी है, आप अगर चाहे तो उस पर जाके BSF पॉलिटेक्निक टेकनपुर डालेंगे तो वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें कौन से हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट है वो सारे। तीसरी चीज़ डिसिप्लिन एनवायरनमेंट, लैब अच्छी है हमारे पास में, फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी है हमारे पास में, कई MTech PhD इवन IIT से पास आउट फैकल्टीज़ भी है हमारे पास। जो IIT से पास आउट हुए वो हमारे यहाँ पे पढ़ा भी रहे हैं। तो फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है और सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लेसमेंट। हमारा यहाँ पे 100% नहीं, मोर देन 100% प्लेसमेंट है। मतलब कंपनियाँ काफ़ी आती है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में ये एकमात्र इंस्टीट्यूट है BSF का। तो सभी कंपनीज़ को ये पता है कि भाई BSF या आर्म्ड फोर्सेस का ये एक ही इंस्टीट्यूट है, तो कंपनीज़ वहाँ पे आती हैं। हमारे पास में पिछले 3 से 4 साल में मारुति सुजुकी रेगुलर एम्प्लॉई मतलब वो एम्प्लॉयमेंट दे रही है हमारे बच्चों को, रिक्रूटमेंट कर रही है। उस पिछले 2023 में 9 बच्चे गए थे मारुति सुजुकी में, पिछले साल 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ मारुति सुजुकी में, और उनकी स्टार्टिंग सैलरी 35,000 के लगभग, 35,000 रुपये महीना शुरुआत। 10वीं में बच्चा 16 साल का होता है, डिप्लोमा के बाद में वो बच्चा कितने का हो जाएगा, 19 साल का। 19 से 20 साल की उम्र में 35,000 रुपये बच्चा कमाता है, तो काफ़ी अच्छा स्कोप है। एक बच्चे के पास में एक कंपनी नहीं होती है, 2-3 कंपनी का ऑफ़र होते हैं, इसलिए मैंने कहा 100% नहीं है, मोर देन 100% प्लेसमेंट है हमारे पास। हमारे पास में मारुति आती हैं, उसके अलावा JBM आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिक बसेस सबसे ज़्यादा JBM की बन रही है, वो कंपनी रेगुलर रिक्रूटर है हमारे यहाँ पे। उसके अलावा हमारे पास में टाटा, जो टाटा की ई मोबिलिटी है, मैंने कहा EV का ज़माना है,
टाटा की ई मोबिलिटी जो है, जो आपकी नेक्सॉन और सारी जो ईवी की गाड़ियाँ हैं ना, ठीक है, टाटा की ई पंच, एल्ट्रॉस, ये सारी जो ईवी वाली है वो बनाती है। वो कंपनी हमारे यहाँ रेगुलर आ रही है पिछले 3-4 साल से। उसके अलावा हमारे रेगुलर रिक्रूटर के अंदर जो है वो सुब्रोस कंपनी है, एयर कंडीशनिंग वगैरह बनाती है। उसके अलावा फिर ट्रैक्टर्स की कंपनियां हैं और अदर मैन्युफैक्चरर्स है, जो वेंडर्स वगैरह होते हैं, उसमें महालैंड या YKK, ऐसे अलग अलग नाम हैं। इनके ब्रांड आपने सुना नहीं होगा, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत काम करती है कंपनी। लेकिन मोस्टली हमारे 3-4 जो बड़े रिक्रूटर हैं उनमें यही है, टाटा है, महिंद्रा भी है और मारुति सुजुकी भी है। उसके अलावा वॉल्वो, आइशर और फोक्सवैगन ऑडी। फोक्सवैगन ऑडी के साथ हमारा MOU है, हर साल वो बच्चे ले जाती है। MOU मतलब एक हमने करार किया हुआ है, तो फोक्सवैगन और ऑडी वाले ले ही जाते हैं। उसी तरीके से हमारी बाकी कंपनियां। तो प्लेसमेंट अच्छा, डिसिप्लिन अच्छा, फैकल्टी अच्छी, ठीक है। उसके अलावा आपकी लैब्स भी अच्छी, नॉलेज आपको अच्छा मिलेगा। इससे अच्छा और क्या चाहिए। एक संस्था में आप भी एडमिशन लोगे तो क्या ढूंढोगे, ये सारी चीज़ें ढूंढोगे, और ये सारी चीज़ें हमारे पास में उपलब्ध है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आपको टेक्निकल फील्ड में जाना है, नॉलेज लेना है, तो इस रीजन का डिप्लोमा के लिए हमारा इंस्टीट्यूट सबसे बेस्ट होती है। तो यही रहेगा कि अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाना ही चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं। जॉब अगर जिस हिसाब से आपका जो मार्कशीट्स या जो भी आपका एकेडमिक रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बेस्ट चांसेस या बेस्ट मौका देंगे प्लेसमेंट का। बेस्ट से बेस्ट कंपनी बुला के आपको मौका दिया जाएगा। बाकी फिर उसमें आप जितना एक्सेल कर सकते हो उतना आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपके करियर को ज़्यादा से अच्छा बनाया जाए। ठीक, थैंक यू। ये इसका ये देना है, पैम्पलेट सर को दे दें। ठीक, सर कुछ यहाँ लगा देंगे ना। ठीक, हाँ, कोई डाउट्स वगैरह है आपको, कुछ पूछना है सवाल ऑटोमोबाइल के बारे में, मैकेनिकल के बारे में, या प्रोसेस के बारे में, जो भी हमने आपको प्रोसेस बताई। ये प्रोसेस में बता दूं, हमारा ऑनलाइन पूरा होता है। तो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप जाके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद में वहाँ पे आपको मार्कशीट, फ़ोटो अपलोड करना होता है। उसके बाद में हमारे यहाँ से आपको कॉल आ जाएगा कि आपका स्क्रूटनी हो जाएगी, आपकी मार्कशीट अगर नंबर वगैरह सारे ठीक है रूल्स के अकॉर्डिंग। वैसे 10th में पास होना उसमें ज़रूरी है केवल, ठीक है। मैथ्स और साइंस होना चाहिए, मैथ्स और साइंस है और आप उसमें पास हो तो वो स्क्रूटनी का क्राइटेरिया है। उसके बाद में मेरिट बनती है, तो मेरिट में जितने ज़्यादा परसेंट होंगे उतना अच्छा है आपके लिए। जो मेरिट बनेगी उसी हिसाब से एडमिशन दिया जाएगा। तो आपका नाम ऊपर रहेगा तो आपको जल्दी सीट मिलेगी। पता चला सीट अगर हमारी भर गई तो कम इसमें दिक्कत हो सकती है। तो मेरिट हमारी परसेंटेज के हिसाब से बनती है। बाकी टेकनपुर से यहाँ के लिए आपको हमारे रुस्तम जी इंस्टीट्यूट की बसेस वगैरह चलती है, उसकी आपको सुविधा मिल जाएगी। और अगर आप टेकनपुर में रहना चाहें तो वहाँ भी हॉस्टल भी है हमारे पास में, और बाहर कमरे भी होते हैं प्राइवेट वाले जो है। तो सारे आपके पास में जो सुविधाएं हैं वहाँ पे, उसकी कोई कमी नहीं है। आप आना जाना अगर टेकनपुर से यहाँ आप अप डाउन करना चाहते हो तो बस की फैसिलिटी भी मिल जाती है। कॉलेज के बारे में अगर आपको ज़्यादा और भी जो हमने बताया तो आपको YouTube के ऊपर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। आप एक बार उसको खोल के देखिए, हाँ। और वहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या यूटिलिटीज़ दी जा रही हैं, उसको भी आप एक बार सर्च करिए, है ना। और जिसको अगर ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर आके देखना चाहता है तो उसके लिए वैसे वहाँ से वो भी कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर कांटेक्ट करना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो नंबर नोट कर लीजिए। आपके भाई बहन या कोई ऐसा पर्सन हो जो वो भी रिक्वायर्ड हो तो उनको भी आप डिलीवर कर सकते हो सेम चीज़ और जल्दी आना। ठीक है, ये नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाएंगे तो और भी नंबर मिलेंगे आपको, और भी फैकल्टीज़ के। ठीक है, बाकी यही है कि आप खुद अपने करियर के बारे में सोचिए। जैसे सर ने बताया, अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पहचान में, परिचित में कोई है जिसको डिप्लोमा में या टेक्निकल में इंटरेस्ट है, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं कि भाई टेकनपुर में BSF का ऐसे इंस्टीट्यूट है पॉलिटेक्निक का, वहाँ पे आप एडमिशन ले लो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।
सबसे पहले तो मैं सरों को दोनों को थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप जर्नी सिटी देखिए सर की नॉर्मलाइज होके सर ने सारा डिस्क्रिप्शन बता दिया, सर उन्होंने अपने बारे में नहीं बताया, ठीक है। तो सर कीर्ति सर हैं और पंकज सर कानरे सर हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। जैसे आप लोगों के बीच में नंबर ऑफ़ गाइडेंस है, नंबर ऑफ़ मतलब मेंटोर्स हैं, ठीक है। हम लोगों के पास इतने मेंटोर्स नहीं हुआ करते थे क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास था ही नहीं, ठीक है। अब 12th मैंने करी, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरी आसपास की कंडीशंस भी जानते हैं। तो अब जेईई मेंस में ठीक बढ़िया स्कोर आया, पास हो गए। अब सोचा कॉलेज ले लेंगे, बाहर के कॉलेज ओपन थे, शहर के कॉलेज भी ओपन थे, लेकिन कॉलेज कौन सा ले इसका आइडिया नहीं था। तब जो मेंटरशिप आपको आज मिल रही है, ये मेंटरशिप मुझे 10 साल पहले पंकज सर की तरफ से मिली, ठीक है। और पंकज सर या पंकज चाचा को तो ज़्यादा बेटर है तो उस सेगमेंट में उन्होंने मुझे बताया कि ये जो बीएसएफ है टेक्निकल, मैं एमआईटीएस भी प्रेफर कर सकता था और भी कई ऐसे कॉलेजेस में प्रेफर कर सकता था, लेकिन यहाँ से मुझे रूट से जुड़ने का मौका मिला। रूट से कैसे? आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर आप पढ़ लेते, 12th कर लिया आपने, इंजीनियरिंग कर ली, सबसे प्लेसमेंट्स बात आ रही समझ में। मैं फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर में मेरा अकेडमिक्स मैं ओके रखता हूँ, ओके मतलब ऐसे 80% वाला अकेडमिक्स था। वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि एकेडमिक्स के साथ साथ एक एफी साइकिल ग्रुप चलता था जिसमें ई कार्ड बनाते थे। तो मुझे ई कार्ड में इनरोल कर दिया। ई कार्ड में हमने आपने टमटम देखी है, टमटम का एक ई कार्ड मॉडल बनाया और लाइव मॉडल था वो। अब ऐसे बंदे को सपोज चलो आप लोगों की कंपनियां हैं और आप लोगों की कंपनियों में आपको क्या करना है, आप हायरिंग करने जा रहे हो। अब आपको 2 स्टूडेंट मिलते हैं, एक स्टूडेंट जो अकेडमिक्स में 99.9999% लेके आया, वो भी लाने हैं, ऐसा नहीं सर ने कह दिया, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट जो अकेडमिक्स के साथ साथ ये सारे करिकुलम एक्टिविटीज़ में महारथी है, समझ रहे हो। उस वाले सेगमेंट में क्या होता है, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में पूछा था, लाइव इंटरव्यू बता रहा हूँ मैं आपको। मैं था, अनुज अभी IIT मुंबई से पास आउट है और लड़कियों की वो आती है ना नेल पॉलिश की कंपनी, कौन सी है? नायका, वेरी गुड। नायका वाले सेगमेंट में वो इनरोल है। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि अनुज और मैं, अनुज था वहाँ करके अपना एक इवेंट चलता है, वहाँ मैं वो पूरी ऑटो कार्ड बना देता था। लेकिन ये सब चीज़ें बनती कब है? जब आपको प्रॉपर प्रेमाइसेस मिले, प्रॉपर गाइडेंस मिले और सबसे बड़ी बात इनिशियल एज में प्रॉपर फंड मिले। अब आपको कार बनानी है, आप सबको कार बनानी है, ठीक है। अब कार बनाने के लिए क्या लगता है? सबसे पहले तो नॉलेज हो, फिर नॉलेज के बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। अभी सर ने बताया 1988 में इस्टेब्लिश थे, और वो भी 1988 में गवर्नमेंट कितनी इस्टेब्लिश थी आप समझ रहे हो। आज की डेट में BSNT CSNT पे और जो पूरा टेक्निकल स्टाफ इतना सेचुरेट है कि आप पुरानी जो रॉयल्स गाड़ियाँ अगर आपने देखी हो वो भी आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगी। अगर कभी पॉसिबल हुआ तो आपके वहाँ विजिट भी हम लोग कराएंगे। और इन छोटी छोटी चीज़ें ये ऐड कर सकते हैं एंड में जाके कि आप अपने स्तर पे ये चीज़ें सीख सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब किसी को कोई डाउट पूछना है पूछ लो बेटा, मौका नहीं मिलेगा। आप पीछे वाले इंजीनियरिंग करने वाले हो या डिप्लोमा करने वाले हो या कोई भी पूछना चाहो तो पूछना, सारा भी अवेलेबल है। और समोसे आने में भी 5 मिनट को साफ हो जल्दी बताओ, अरे जल्दी। भाई आप लोग तो ड्यूरेशन को ध्यान में रखो। जैसे मैंने बताया, लाइफ इज अ रेस। जो 12th वाले अगर होंगे तो उन्हें बता दूं मैं 5 साल में 2 डिग्री मिल जाएगी, और जो 10th से करना चाहते हैं उनको 6 साल में 2 मिल जाएगी, ठीक है। नॉर्मल कोर्स से 1-1 साल बचा के चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री हासिल करना है, मौके बढ़ाना है। तो ये दिमाग में रखना आप। वही शॉर्टकट भी है पढ़ने का, वही नहीं कि वही 10th करेंगे, वही 12th करेंगे, वही ग्रेजुएशन करेंगे। समय बचा के जितनी चीज़ें हासिल कर सको उतना तेज़ी से आगे बढ़ो। कितने लोगों को ये प्लेटफॉर्म पता था कि ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, साल बचा के हाथ ऊपर करके आप बताइए कि आपको ये सब जानकारी थी जो अभी हमने आपको बताई। पता था कि ऐसा भी है? कोई भी एक भी ऐसा बंदा है? बच्चे आपको तो ये पता था बॉयज जेईई में कोई नहीं? हाँ जी, मैंने देंगे 4 साल की डिग्री करेंगे। उससे पहले 2 साल किसी ऐसे इंस्टीट्यूट पर 3-4 लाख जितना इधर लगना है उससे ज़्यादा ही दे आएंगे। देखो बेटा, वो सिनारियो अलग है, वो बिल्कुल सिनारियो अलग है, ये सिनारियो अलग है। हर बच्चा उस लेवल पे फाइट नहीं कर सकता ना, हर एक प्रकार का बंदा है वो कुछ। अब आपको अपने डाउट पर पूछ सकते हो, सर अभी प्रेजेंट है, नहीं तो फिर मैं पूछना चालू करूँगा या सर पूछना चालू करेंगे। आप 1 मिनट सोच लो जल्दी से।
जल्दी लास्ट 30 सेकेंड। इसमें 10th वाले बच्चे आगे उठाओ। ये बाकी कल क्लास बैठ जाओ। ठीक है 12th के 10th के और 9th के कितने 9th वाले आगे उठाओ। ये 9th वाले 12th वाले छोटे भी हैं क्या सारे मैथ से मैथ होंगे और कुछ एक आध बायो भी हो सकते हैं। तो अब हम पूछना स्टार्ट करते हैं ठीक है। अब अपने एक एक करके एक एक बंदा अपनी अपनी प्लेस पर खड़े हो जाए ठीक है और अपना नाम बताएं और क्या बनना चाहता है ये बताएं ठीक है। चलो क्या बात स्टार्ट हो जाओ पीछे से। अरे स्टार्ट हो जाओ फिर मैं रिवर्स करूंगा सबको खड़ा कर दूंगा। वहीं से बताओ, खड़े मत हो, वहीं से हाथ ऊपर करके बताओ कि सर मेरा नाम ये है और मैं ये बनना चाहता हूँ। क्या बढ़िया ये लो युवराज को पकड़ दो अपने नाम और अपना। माय नेम इज़ युवराज सिंह राजपूत। मैं बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। My name is Anshul Lodi and NDA. My name is Harshi Sharma. I want to become a coder and My name is Tanish Sharma. I am become a CA. My name is Divyanshu Bail. I want to become an air pilot. my name is Krishna Dolpriya. I become a businessman. My name is Rashmi Saini. I am trained for Indian Navy. ये बिजनेस से याद आया कि भाई आप डिप्लोमा के बाद में टेक्निकल चीज़ों से जुड़ा हुआ बिजनेस भी कर सकते हैं ठीक है। गवर्नमेंट उसको एक्स्ट्रा सब्सिडाइज भी देती है। वगैरह होते हैं ना टेक्निकल से जुड़ा मतलब आपको सर्विस हमारे कुछ स्टूडेंट हैं उन्होंने सर्विस सेंटर भी ओपन किया है, शोरूम भी ओपन किया है। उसमें मेन वही होता है कि आपके पास अगर डिप्लोमा हो तो आपके बैंक वगैरह में आपको क्या होता है डिप्लोमा और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को स्पेशल सब्सिडाइज लोन दिया जाता है ठीक है। तो बिजनेस भी कर सकते हैं आप इसके बेस पे। My name is Sanjit Bajpai. क्या बनना है Pilot. My name is Mohit Sharma. I want to become an engineer. My name is स्वास्ति शर्मा. मैं बड़े होके IPS बनना चाहता एक थोड़ा 26 की टेबल बनाओ मेरे को। 26 1 जा 26, 26 2 जा 56, 26 2 जा 54, 22 26 3 जा 178, 26 4 जा 130, अब 32 की सुनाओ। 32 1 जा 32, 32 2 जा 64, 32 3 जा 96, 32 4 जा 128, 32 5 जा 160, 42 1 जा 42, 42 1 जा 42, 42 2 जा 60, 82 84, 42 3 जा 126, 42 4 जा 140. पहले क्लैप करो मोहित के लिए। आप में से कोई सुना दे 15 की टेबल 15 नहीं 17 की सुना दे। नहीं वेरी गुड बोलिस। नेक्स्ट अच्छा पीछे की रो रह गई कि बीच की ये रहा सर ये तीनों समान हैं सर ये तीनों समान। माय नेम इज भूमि पांडे. आई वांट टू बिकम डॉक्टर. माय नेम इज आराध्या प्रजापति. आई वांट टू बिजनेसमैन. माय नेम इज साक्षी पाल. मैं बड़े होके टीचर बनना चाहती हूँ. सुनो बेटा मैं
बोल दिया वुमेन किया। हाँ अच्छी बात है, चलो वुमेन कहूँगा मैं तो इनको। पकड़ो भैया। My name is Bhuvneshpal. I want to become a engineer. वेरी गुड। ज़्यादा इंजीनियर है हमारे पास। My name is Saloni Gengar. I want to IPS officer. IPS ऑफिसर, वेरी गुड। माय नेम इज कृष्ण जाके, मैं लॉयर बनना चाहता हूँ। डॉन बनना चाहता हूँ, लॉयर। लड़ाई बनना चाहता हूँ, वेरी गुड। हाँ मगर My name is Makaran Chaudhary. I am going to be a engineering field. क्या बनना चाहते हो? मेरा नाम सतीश लोधी है और मैं सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता हूँ। वेरी गुड। नेक्स्ट। मेरा नाम अंश है, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। वेरी गुड। पार्ट में सकते हो तुम। My name is Sarang Sen and I am become a businessman. वेरी गुड। नेक्स्ट। माय नेम इज ऋषि कुमार गेंगर, मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। वेरी गुड। नेक्स्ट। बोल आगे से ले लो। नेक्स्ट। मेरा नाम महेश शर्मा है और मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट। बेटा आप लोग सोचो। माय नेम इज शाइनी सोजा, मैं एडवोकेट बनना चाहता हूँ। वेरी गुड। माय नेम इज समर प्रजापति, आई वांट टू बिकम IPS ऑफिसर। थोड़ा तेज बोला करो। मेरा नाम रोहन पाल तेज बोलो, तेज, इनका उनको पता। मेरा नाम रोहन पाल है, मैं बिजनेसमैन बनना। वेरी गुड। रोहन अपना बिजनेस भी करता है, ठीक है, हम एक हाथ में प्रमोट करेंगे। सीरियसली। माय नेम इज सोनाली पाल, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर ना, वेरी गुड। मान्या। My name is Vanya. I want to be a doctor. वेरी गुड। I am Arushi Singh. I want to become a developer. सुबह उठना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट। Myself Sundan Prajapati. I want to become a businesswoman. वेरी मेरा नाम वंशिका लखेरा है और मैं क्लासिकल डांसर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड। नेक्स्ट। My name is Deepesh Prajapati. I want to become a businessman. My name is Millie Kushwaha. I want to become an army officer. My name is Kangna Prajapati and I want to become a doctor. My name is My name is Shweta Sharma. I want to become a doctor. My name is Kaya Dhanelia. I want to become a pharmacist. My name is Rishika Yadav, businesswoman. My name is Nandini Verma. My team is IPS. My name is Tanishka Prajapati and I want to be a doctor. आपका नहीं हुआ? My name is Drishti Prajapati. I want to please ma'am. बोल दिया आगे दे देना। सुनाई नहीं दिया हमें। ले आओ माइक।